नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन्य दैनी के अंदर आज हम जिन श्लोकों का पाठ करेंगे वो 125वें दिन के लिए 6वां अध्याय और आत्म संयम योग नाम है और श्लोकों का नंबर है 7वां और 8वां। तो आइए पहले पाठ करें 2 श्लोक का। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने देह इंद्रिय अंतकरण संगात को वश में कर लिया है, जिसका अंतकरण सदा प्रसन्न और शांत रहता है, उसके लिए परमात्मा साक्षात आत्मभाव से प्राप्त है तथा वह सर्दी गर्मी और सुख दुख में और मान और अपमान में प्रशांत रहता है, सम हो जाता है। जिसका अंतकरण ज्ञान और उसके अनुभव विज्ञान से तृप्त हैं, जो अविचल है और जो जितेंद्रिय तथा मिट्टी के डेले पत्थर व सोने में समबुद्धि वाला है, वह योगी युक्त अर्थात समाधिस्थ कहा जाता है। हालांकि आजकल तो ये सब देखना बहुत ही दुर्लभ है, परंतु असंभव नहीं है। समाज में आज भी कई ऐसे साधु संत महात्मा तपस्वी हैं जो मिट्टी को और सोने को एक ही मानते हैं। मैं भगवान श्री रामकृष्ण देव जी की जीवन से ये वाक्य कह रहा हूं। मिट्टी टाका टाका मटी। वो भगवान रामकृष्ण जब हाथ लगाते थे किसी मेटल को या किसी धातु को तो उनके अंग टेढ़े हो जाते थे और ऐसी अवस्था थी उनके तपस्या की कि लोगों में चर्चाएं तो खूब होती थी कि रामकृष्ण परमहंस जो हैं वो बिल्कुल माया से परे हो गए हैं, अवतारी पुरुष हैं। तो विवेकानंद जी का एक संदर्भ आता है कि वो आजमाने के लिए ठाकुर के तकिए के नीचे कुछ सिक्के डाल देते हैं। ठाकुर पंचवटी में जब ध्यान करके आ रहे थे और जैसे वो बैठते हैं और बैठते ही जैसे बिच्छू ने डंक मारा हो वो खड़े हो जाते हैं। नरेन उस समय जो स्वामी विवेकानंद भविष्य के बनेंगे, नरेन थोड़ा सा आश्चर्यचकित होकर के देखते हैं कि रिएक्शन तो बिल्कुल दिया उन्होंने और फिर वो कहते हैं कि नरेन जरा देखना तो किसी ने मेरे बिस्तर पर कुछ पैसे रख दिए हैं, धातु की चीज रखी है, पैसा रखा है, पैसा रखने वाले भी वही। फिर उन्होंने तकिए के नीचे से वो पैसे निकाले। तब रामकृष्ण कहते हैं कि देखो बात बहुत अच्छी है कि गुरु को दिन में भी चेक करना, रात में भी चेक करना। हालांकि ये योगानंद से भी संदर्भित किस्सा है, परंतु तुम जो देखना चाहते थे, रामकृष्ण कहते थे कि तुम जो देखना चाहते हो कि मेरी बुद्धि मिट्टी में और पैसों में कितनी भेद करती है, तो वो कहते हैं कि मेरे लिए नरेन मिट्टी टाका, मेरे लिए जो मिट्टी है वही टाका टाका मटी, मिट्टी टाका टाका मटी, टाका माटी मिट्टी मिट्टी टाका, इस तरह का है। एक ह्यूमर के दृष्टि से आश्रम को, मेरे निजी आश्रम को थोड़ा सा संरक्षण मिले, इसीलिए एक जमीन का टुकड़ा सामने लिया हुआ था। तो ठाकुर के भाव से जुड़े हुए एक महात्मा मेरे पास आए तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी ये जो जमीन है वो आप ही की है। मैंने कहा हाँ, आश्रम के काम के लिए ली हुई है, भविष्य में इस पर कुछ काम होगा गौशाला वगैरह का। तो कितने में ली थी? तो मैंने उनको बताया प्राइस। अब कितनी प्राइस है? मैंने कहा अब तो 2-3 गुना बढ़ गई। बोले आप ठाकुर भक्त हैं ना? बोले हाँ। तो बोले आपने ठाकुर का जो वचन है वो ठीक समझा। मैंने बोला वो कैसे? तो बोले ठाकुर कहते थे ना टाका मिट्टी मिट्टी टाका। तो मैं बोला हाँ, कि मिट्टी जो है वो पैसा, पैसा मिट्टी। तो बोले नहीं, वो ह्यूमर की दृष्टि से बताए। बोले ठाकुर ने बताया कि टाका मिट्टी मतलब अपने सारे पैसे लैंड में इन्वेस्ट करो और मिट्टी टाका फिर बेच करके उसको कैश करो। तो आपने उसी को ही इन्वेस्ट कर दिया और अब उसको कमा लेंगे। अपनी अपनी बुद्धि, अपनी अपनी समझ है। लेकिन गीता के इन श्लोकों के परिपेश में अगर हम समझेंगे
कि देह इंद्रिय अंतकरण संगात को वश में कर लिया, जिसका अंतकरण सदा प्रसन्न और शांत रहता है, उसके लिए परमात्मा साक्षात आत्मा भाव से प्राप्त है और सर्दी गर्मी और दुख सुख में मान अपमान में प्रशांत रहता है। क्या कौन ऐसा होगा कि साधारणतः ये बहुत मुश्किल होता है कि चलो सर्दी गर्मी तो आपने सहन कर ली, उसमें सम है। मैं नर्मदा परिक्रमा वाले अपने आदरणीय पूजनीय वंदनीय दादा गुरु जी की बात करूं तो 12 मास वो एक लंगोट में रहते हैं, तो सब सम हो गया, सर्दी गर्मी सुख दुख मान और अपमान में भी। भाई उनको किसी ने मान से बिठा दिया तो ठीक, नहीं बिठाया तो ठीक। ऐसे एक संत नहीं, अनेकों संतों की मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूं, लेकिन वो बहुत कम है, चुनिंदा है। यहां भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को बता रहे हैं कि जिसका अंतकरण ज्ञान और उसके अनुभव विज्ञान से तृप्त है, जो अविचल है और जितेंद्रिय तथा मिट्टी के डेले पत्थर सोने में बुद्धि वाला एक ही है, वह योगी युक्त अर्थात समाधिस्थ कहा जाता है। उसके लक्षण बता रहे हैं। गीता में कहीं ये नहीं कहा कि अर्जुन तुम ऐसे सम हो जाओ। अगर अर्जुन को ये करवाना होता तो फिर युद्ध आगे होगा नहीं। अगर अर्जुन को ये ज्ञान आ जाए कि पत्थर और सोने में कोई फर्क नहीं है, तो वो यहां पर काउंटर बोल सकते हैं कृष्ण को कि कृष्ण जब आप बोल ही रहे हो कि मिट्टी और सोने में कोई अंत नहीं है, मुझे मतलब किसी से वैमनस्य नहीं रखना है, सुख दुख में मान अपमान में एक ही रहना है, तो अपमान कर भी लिया दुर्योधन ने तो क्या बात है, आप ही तो बोल रहे हो कि सम हो जाओ, सम होकर के फिर क्यों ये लड़ाई झगड़ा द्वंद। या वो ये नहीं कह रहे हैं कि अर्जुन तुम ये बात करो, वो बता रहे हैं लक्षणों में कि मैं जिस योग की तुम्हें व्याख्या दे रहा हूं, आत्म संयम योग में आत्म संयम योगी की निशानियां हैं, उनको समझ लो, तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा हूं। जैसे कई बार हम संतों के संग में जाते हैं और सत्संग में ऐसे एक बार हुआ कि महात्मा जी ने कहा कि आप खट्टा के साथ मीठा मिला के मत खाना, एग्जाम्पल, और हम अपने घर गए और हम खट्टे के साथ मीठा नहीं खा रहे हैं और पता चला कि कुछ वो चीज ठीक नहीं हुई, उस वजह से कोई कलह हुई, क्लेश हुआ, और आए उसी महात्मा जी के पास, तो क्या गड़बड़ का कारण भी पता पड़ गया कि ये दो चीजें आप कर रहे हो। तो बोले मैंने कब कहा था ये आपको करने के लिए? बोले आप जब बात कर रहे थे तो फला फला को कह रहे थे, मैंने सुन ली और सुन ली तो मैंने कर ली। नहीं, वो जिसको कही गई है वो व्यक्तिगत एक व्यक्ति को कही गई है। तो गीता के अंदर जो है ये लक्षण बता रहे हैं। लक्षण बताने का अर्थ ये नहीं है कि वो अर्जुन को कहेंगे कि तुम करो, वो लक्षण बता करके उसकी जिसको कहते हैं ना क्वालिफिकेशन बढ़ाना, और एकेडमिकली आपको वो अपग्रेड कर रहे हैं कि ये मेरे लक्षण है। आत्मसंयम योग में आत्मसंयम योगी होगा तो उसके ये लक्षण होगा, वो सम दुख एक ही समझेगा, शीत उष्ण समझेगा, मान अपमान एक ही समझेगा। लेकिन तुम क्षत्रिय हो और तुम तो धर्म युद्ध के लिए यहां आए हुए हो, गीता का पाठ है, प्रवचन है, ज्ञान है, उस तक तो वो ठीक है। कुछ चीजें गीता में पढ़ते हुए हमें हमारा विवेक उस तरह जागृत रखना पड़ता है कि क्या ये जो संवाद है वो अर्जुन के लिए वो बोला जा रहा है, या अर्जुन के माध्यम से हम भक्तों के लिए बोला जा रहा है, या भक्तों के अलावा भी किसको इंगित करके भगवान ये कहना चाहते हैं, उस पर थोड़ा सा हमें विचार करना चाहिए और ये विवेक जागृत रखना चाहिए कि देश काल परिस्थिति और पात्र से ये जो बोला गया है ये हम पर लागू होता है कि नहीं होता है। अब इसमें कई योग आ गए, भक्ति आ गई, ज्ञान आ गया, कर्म आ गया, हठ योग भी आ जाएगा, तो ये सब योग एक ही व्यक्ति के लिए बोले जा रहे हैं? नहीं, ये ऐसा ही है जैसे बुफे डिनर के अंदर अलग अलग प्रकार की मिठाइयां हैं, अलग अलग प्रकार की सब्जियां हैं, अलग अलग प्रकार के पकवान हैं। आपके रुचि के अनुसार अपनी प्लेट में जितना हजम कर सकते हो उतना ही रखो और उसको रख करके उतना खा लो, पूरा करो, जूठा बचाना भी नहीं। तो साधना के अंदर भी हो सकता है शिव की साधना हो, राम की साधना हो, हनुमान की साधना हो, माँ की साधना हो, काली की साधना हो, दुर्गा की साधना हो, दश विद्या की साधना हो, सब साधनाएं साधक के लिए नहीं है। आपके अपने स्वभाव के अनुसार जो साधना आपको रुचती है, जिसमें आपको लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, देखा देखी नहीं, कंपैरिजन कंपटीशन नहीं पड़ोसी से, उस साधना में स्थित हो जाओ, वो साधना फलीभूत हो जाएगी। गुरुजनों को तो क्या है कि किसान की तरह सारे बीज लेकर बैठे हैं, इस अध्यात्म के हाट पे वो सारे बीज लेकर बैठे हैं। आप आओगे, बोलोगे हरि नाम का बीज चाहिए, दे दो, तुम हरि नाम का जप करो। तो शिव नाम चाहिए तो शिव दे दिया,
काली का बीज चाहिए, काली दे दी, उसके इष्टानुसार बीज दे रहे हैं क्योंकि उनका तो वो काम है गुरुजनों के माध्यम से। पर बाकी सब बीज लेकर के सब, वो कहते हैं ना, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। जब बहुत कुछ साधने जाओगे एक साथ, कुछ भी नहीं कर पाओगे। बोलो मैं क्रिकेट भी खेलूंगा, फुटबॉल भी खेलूंगा और दूसरी गेम्स भी करूंगा, नहीं भाई, आप अपनी एक स्पेशलिटी बता दो, उस पर खेलो और उसमें ही प्रैक्टिस करते हुए चलो। तो ये जो लक्षण है वो आत्म संयम योगी के लक्षण हैं। जो योगी ऐसा क्लेम करते हो कि मैं बड़ा आत्म संयम योगी हूं, या किसी ने कह दिया कि ये आत्म संयम योगी हैं, तो उसको आप कैसे समझोगे कि आत्म संयम योगी हैं? उसके ये लक्षण बताते हैं कि सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान में वो प्रशांत रहता है। शांत भी नहीं कह रहे हैं, प्रशांत कह रहे हैं। प्रशांत महासागर, जैसे सागर की जितनी गहराई होगी पानी उतना स्थिर हो जाता है। प्रशांत कह रहे हैं कि इतना गहरा, अनअटैच्ड, टोटली। स्थिति प्रज्ञस्य काभाषा समाधिस्थस्य केशव, स्तुति किम प्रभाषेत किम आसीत किम रजेत किम। वो वाले 202nd चैप्टर के सारे श्लोक, उनमें से कुछ भाव मिलता हुआ इन श्लोकों में भी आपको दिखता है। आगे भी ऐसे श्लोक आएंगे। कुल मिलाकर के ये गीता के जो 2 श्लोक आप सुन रहे हो, हालांकि ये 2 श्लोक जब हम आपसे चर्चा करते हैं, सुनाते हैं, तो इसको बनाने के पीछे टीम का बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। हर चीज़ में पैसा नहीं देखा जाता है, इसीलिए मैं कभी भी इस तरह का निवेदन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा दिन तक इसको इस तरह नहीं चला सकते हैं, क्योंकि आप लोग कहीं सुस्ती कर रहे हो इसको फॉरवर्ड करने में। धर्म का दूध बेचने के लिए घर-घर जाना पड़ता है, अधर्म की शराब अपने आप बिकती है। गीता का जो विषय है उसको आप लोग जो रसिक सुन रहे हो, कम से कम अपने हिस्से से 5-10 लोगों को फॉरवर्ड करें, और इस तरह से ये जो चैनल है उसको सस्टेन करने के लिए भी उतने हम अधिकारी दिखाएं, तो मनोबल टीम का भी बना रहता है। मैं तो हुई आप सबके लिए, लेकिन मेरी ये आप लोगों से निवेदन रहेगी कि आप कम से कम 10-10 लोगों को, परिचितों को स्वामी यो धर्म चैनल भी फॉरवर्ड करें और गीता के इस प्रचार प्रसार को आगे तक पहुंचाएं, ग्रुप्स में पहुंचाएं, ताकि एक निर्धारित हम तरीके से ये काम कर सकें, प्रैक्टिकली इसको हम चला सकें। तो गीता के 2 श्लोकों का पाठ करेंगे और वाणी को विराम देंगे। आइए पाठ करते हैं। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहित, शीतोषण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय, युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन। तो आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे अन्य 2 श्लोकों के साथ। तब तक के लिए नमो